टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप कौन से भरम में जी रहे हैं? ये मेन दलित को अयोध्या हारे हैं ना, और बद्रीनाथ हारे हैं। अभी बुलडोजर की कार्रवाई इन्होंने बैक मुसलमान की राजनीति करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं बन। बढ़िया से काम करे। अरे मर्दे दूधवा 2 मिनट का भाई जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे। ये दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? क्या वैसी की तरफ उनका झुकाव है? क्या लगता है? सज्जाद नोमानी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी इंडिया गठबंधन का चुनाव जो हुआ, अभी महीने 2 महीने अभी थोड़ा थोड़ा सजाने में समय लगेगा। जब सजा के पूरा माहौल एकदम बन के खड़ा हो जाएगा तब सारे विपक्ष के लोग बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप मणिपुर चले जाते हैं, लोग से गले मिलते हैं, हाथरस में चले जाते हैं, गले मिलते हैं, तो मुसलमान से क्यों नहीं गले मिलते हैं? अगर मुसलमान कहीं मारा जा रहा है, उनके परिवार के साथ बैठिए, मजदूर के साथ मिलते हैं आप, राहुल गांधी जी, बताइए। विपक्ष तो ये थोड़ा गलती तो करता है। मुसलमान कि आप यादव के यहाँ चले जाते हैं। मुसलमान से इतनी चिढ़ क्यों? सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमान देखिए कठपुतली का खिलौना है, जो आता है। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं और आप जानते हैं कि 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक आदेश जारी किया है। साफ तौर पर योगी जी ने आदेश जारी किया है कि जो भी दुकानदार हैं, जो हिंदू दुकानदार हैं, वो अपने दुकान पे बोर्ड लगाएं और जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो अपने दुकान में बोर्ड लगाएं, ताकि हिंदू दुकान पर से क्या बोलते हैं मुस्लिम दुकान पर से हिंदू सामान कावरी सामान ना ले सकें। इस बयान को लेकर काफी घमासान मची है और तमाम सियासी दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। ऐसे में हम इस समय जैसे जलालीपुरा में है, लोगों से बात करेंगे कि इस मसले को, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमान का एक बड़ा नाम दे दिया गया है और कहा गया है कि कई लोगों को दुकान से निकाल भी दिया गया, जो बावर्ची हैं, जो वेटर हैं ढाबे के। कैसे, किस तरह से देखते हैं आप इस मसले को? ऐसा है कि इस तरह से ये देखने का ये मकसद होता है कि ये जो कानून जो ला रहे हैं, ये सिर्फ जो है गरीबों को परेशान करने के लिए, और इसमें कोई उनका फायदा नहीं है। जो बोर्ड लगाए, ये जो लगा रहे हैं कि बोर्ड लगवाया जाए, ये गलत है। बोर्ड तो लगा ही रहे, दुकानदार तो बोर्ड लगा ही रहे हैं, वो तो अपना बोर्ड लगा ही रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन आप ऊपर कानून लिया के लगाना ये गलत है। और ये जो है जो आ रहे हैं, जो नाम है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे में जो जिन लोगों को निकाल दिया गया ढाबा से या दुकान से, तो किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टैंड है? नेताजी से बात करिए हमारे। किस तरह से क्या है? देखिए, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया है, इससे रोजगार पर असर पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, जो भी हमारा ये हिंदुस्तान में जैसे लोग कहते हैं सोने की चिड़िया है, यहाँ हर आदमी, हिंदू मुसलमान सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम वोट लगा देंगे, मान लो मुस्लिम का वोट लगा दिए कि हम फला है, बहुत करेगा, हिंदू भाई हमारे दुकान पर नहीं चढ़ेगा, मुसलमान भाई तो हर दुकान पे खाते पीते हैं। इस तरह का रोक लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसमें ना तो सरकार का कोई फायदा होगा, ना तो प्रशासन का कोई फायदा होगा। इससे सिवाय नुकसान का कोई फायदा होने वाली चीज नहीं है। देश के अंदर इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो चुनाव के पहले बयान दिए थे कि अर्बन नक्सल और क्या क्या कहे थे, उसके बाद भी जो देश के अंदर जो नफरती माहौल है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, नेता लोग का काम है नफरत के बीज बोना। अगर संविधान को देख कर, संविधान के हिसाब से अगर कार्यकाल चलाया जाए तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पता ही नहीं लगेगा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। एक जमाने से जो हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया बन के चली आ रही है, कभी हमने नहीं सुना कि ये वोट लगाओ, वो वोट लगाओ। हमेशा एक थाली में हम दोनों लोग खाए हैं। आज बांटने का काम सरकार कर रही है, तो इससे सरकार को लाभ थोड़ी नहीं होने वाला है। हम ऐसे भी दर्द सहते आए हैं, आज भी सहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग रोजगार करते थे, जो ढाबे में काम करते थे, बावर्ची से लेके वेटर तक को निकाल दिया गया है।
सीधे तरीके से कि वो मुसलमान है, उनको हटाया जाए? देखिए, हिंदू भी वही खाना बनाएगा, मुसलमान भी वही खाना बनाएगा, बर्तन भी वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा। इसमें उनको निकालने तो कोई लाभ नहीं है। वो समझ लिए गरीबों का रोजगार उजाड़ रहे हैं। अगर अब महीने पे किसी बच्चों के भेज दिए कि वो ढाबा में काम कर रहा है, अपना 2 पैसा कमा रहा है, तो ये सरकार तो रोजगार छीनने का काम कर रही है, देने का थोड़ी ना काम कर रही है। सरकार का काम है गरीबों को खड़ा करना, ये तो गरीबों को उजाड़ने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं जो सबका सीधा सबका विकास वाली बात थी, वो सबका साथ सबका विकास फ्लॉप हो चुका है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी विकास सबका विकास नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी जो सामने आ रही है नहीं आती। और लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं इन तमाम मामलों को। जिस तरह से योगी जी ने ये आदेश जारी किया है, मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए तमाम दुकानों पर बोर्ड लगाया है और मुस्लिम दुकानों पर लिखा है निसार फल वाले। देखिए, इन लोगों का बांटने का काम है। ये बांट के अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन उपचुनाव में तो हार गए हैं, यही करते करते उपचुनाव में 2 सीटें निकाले हैं। हाँ, तो ये लोग तो ऐसा है कि डायरेक्ट भगवान से बात होती है इन लोगों की, और इसलिए जो है तो अपना जब तक ऊंचाई पर है खूब अपना मन का करते हैं। वो तो जब गिरते हैं तब पता लगता है कि भगवान कहाँ गए। तो कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं। हाँ, बांटने का काम करते हैं। फिर भी ये सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। भाई, बराबर इसका क्या मतलब बनता है? हम कहते हैं कि जिसका नाम लल्लू, कल्लू, मुन्ना, छुन्ना ये रहेगा, वो कौन पहचानेगा कि मुसलमान है कि हिंदू है? फिर आधार सबका लेंगे क्या? लल्लू कल्लू, हाँ, सभी धर्म में ये नाम सब में रहता है, दोनों वर्गों में। सिर्फ इनको बांट के अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना है, इसीलिए। और वो होने वाला नहीं है। अब नहीं बटेंगे हिंदू मुसलमान, नहीं बटेंगे। हाँ, जाग चुके हैं। अच्छा। हाँ, इनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। हाँ, नाकाम होगी। किस तरह देखते हैं? अच्छा, इनकी कोशिश नाकाम होगी? आपका आवाज होगा नाकाम, बिल्कुल नाकाम होगी। और लोगों से बात कर लेते हैं कि हाजी साहब किस तरह से तमाम चीजों को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, 400 के पार नारा था और वो 200 पर आगे टिके। फिर उपचुनाव हुआ जिसमें से 13 सीटों में से मात्र 2 भाजपा निकल पाई। उसके बाद भी देश के अंदर जो बांटने का काम है वो बराबर हो रहा है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से प्रशासन ने तमाम दुकानों पर पोस्टर लगवाया, किस तरह से इस मामलों को देखते हैं? देखिए, आपने सब अच्छा विषय उठाया है। पूरे देश की मीडिया ने दिखाया कि राम राज्य, जो उनकी गोदी मीडिया भी थी, तो उन्होंने भी दिखाया कि राम राज्य से देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने दिखा दिया, जनता ने फैसला दे दिया। जो आपने कहा कि 400 के पार की नारा लगा रहे थे, 200 पे आ गए, तो जनता ने उस पे नहीं दिया। जनता को देखिए चाहिए रोजगार, यहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो पूरे देश में है, और वो मुस्लिम के लिए भी है, हिंदू भाई के लिए भी है। तो अब जैसा कि इन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है, अब 22 तारीख को हमारे कांवरिया भाई आ रहे हैं, वो श्रद्धा का विषय है और हम उनका स्वागत करते हैं। 5 सोमवार इस सावन में आएगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी जो मनोकामना है उनकी पूरी हो और अच्छे से उनका यात्रा भी पूरी हो। उसमें आप देखे होंगे जगह जगह कि हमारे मुस्लिम भाई भी उनको पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देखिए, अब वो बंटवारे का राजनीति खत्म हो गया, वो जनता जाग गई है। हमारे हिंदू भाई भी, इनकी फैसले से हमारे हिंदू भाई भी नाराज है। अभी जिस तरह से वो आदेश दिया कि जो मुसलमान, आपने सब विषय उठाया कि ढाबे में काम कर रहे थे मुसलमान, एक हिंदू भाई थे ढाबे वाले, उसका पूरा मैनेजमेंट मुसलमान मैनेजर था, क्योंकि भी हमारा तो दुकानें चौपट हो गया, हमारा ढाबे चौपट हो गया। तो योगी जी तो उसके आदेश से तो बेचारे हिंदू का ही कारोबार चौपट हो गया। अब कहाँ से मैनेजर खोजेगा, फिर जमाएगा, फिर उसको आदमी लाएगा, किसी के स्टाफ चले गए तो वो आएगा तो भाई मालिक तो बैठ के बर्तन माजेगा नहीं, धोएगा नहीं। तो ये नाम देखिए, हमारी भी दुकान, हम तो बहुत पहले से नाम अपना लिखे, आदेश कर दिए तो और अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। और इससे कड़े आदेश का भी हम वो तो आदेश सुनने और पालन करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई नहीं है। हमारा
मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों जागरूक है, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसला है। देखिए अभी चल रही है, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि शुक्ला जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का और इनका दोनों लोग में 36 का आपना आपस में लड़ रहे हैं। तो उनके खुद पार्टी के लोग लड़ रहे, बड़े नेता लड़ रहे हैं और आदेश करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम कट्टरवाद हैं और उसमें दिखाना चाहते हैं कि देश में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हम हैं। तो हम तो मानते ही हमारे योगी जी तो ताकतवर हैं ही। तो कहीं ना कहीं 27 हारने का डर भी है का, जो इस समय जो माहौल चल रहा है और जो भाजपा के अंदर इतना घमासान है, क्या उनको डर है योगी जी को? देखिए जनता ने जो जनादेश दिया है 2024 में, तो उनको भी लग गया है कि 27 तो हम हार रहे हैं। और अभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश में अभी तो जो 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए वो यूपी के नहीं थे। अब 10 विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं और उसमें दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह तो देखिए राजनीतिक विषय को अपनी जगह रखना चाहिए और आस्था के विषय को अलग रखना चाहिए। जो भगवान है, अल्लाह है, सब एक है, सब एक है बस वो। और जो पारंपरिक उसमें त्योहारें होते हैं दोनों के एक ही तरह है, फिर नाम बदले हुए हैं, लेकिन सब मानने वाले सिर्फ ऊपर वाले ही क्यों है। जिस तरह से धर्म पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से चुप बैठा है, ऐसा क्यों? हाँ, ये राहुल गांधी चले जाते हैं, आपके मणिपुर चले जाते हैं, हर तरह चले जाते हैं, कभी मुसलमान को भी गले लगाइए, क्या लगता है? देखिए अभी इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में अंदर बहुत अच्छे से उठा रहे मॉब लिंचिंग में, और जो मुसलमानों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहे हत्या वो उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने। इसीलिए यही सब डर को दूर करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की। लोगों के जो अंदर डर था, भय था, उसको प्यार में बांटा, नफरत को खत्म करके मोहब्बत की दुकानें खोली। फिर उसके बाद जब मणिपुर जलाया गया तो मणिपुर से जाके फिर महाराष्ट्र तक उन्होंने पद यात्रा 6,000 किलोमीटर की। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनको भी देखा है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश को उन्होंने अब एक डर और भय को जो माहौल था इससे ज्यादा था, वो तो अब कम हुआ, जनता जाग चुकी है। कुछ चंद लोग हैं जो भक्त लोग हैं वो उनके सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं कि भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं और उससे उन्हीं का नुकसान है, इससे नुकसान उन्हीं का हो रहा है। अब देखिए जय श्री राम एक आस्था का विषय है, हम अल्लाह का नाम लेके कभी कत्लेआम नहीं करते, वो जय श्री राम लेके तोड़फोड़ करते हैं नाम लेके। और मतलब देखिए भगवान का नाम लेके, भगवान को जिसको पूछते हैं हम और उनके नाम को इस तरह से लेके गलत तरह के गलत काम हो रहे हैं, तो ये चीज जो है वो सरकार के खिलाफ ही जा रही है। तो सरकार देखिए सबको, सरकार जैसे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं जुमला बन के रह गया है देखा जाए। देखिए ये लोग अब सबका विनाश हो गया है। तो अब इसको माननीय हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, उनको चाहिए इस पे बोलना, उनको चाहिए, विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बोलने की जरूरत नहीं है। एक्स पहले ट्विटर था, अब एक्स कर दे, एक्स पर 2 लाइन लिख दें तो देखिए पूरे माहौल में खुशहाली आ जाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा वो विदेश में घूमने में थोड़ा भी वो मैनेजमेंट करने में बिजी हैं, और जैसे आएंगे तो हमें उम्मीद है वो देश के हित में, पूरे देश के जनता के हित में काम करेंगे। और हमें पूरे दोनों, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी भरोसा है और केंद्र सरकार भी भरोसा है कि वो देश हित में काम करेंगे। जो हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक दूसरे से ताने बाने से जुड़े हैं, बगैर एक दूसरे के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो उसको जो अभी माननीय योगी जी का आदेश आया है उसे हमारे हिंदू भाई भी जान रहे हैं कि ये राजनीतिक एक मुद्दा है, और मुसलमान भाई भी जान रहे हैं, वो उनका आदेश आता रहेगा। जनता है अपनी, देखिए जिस तरह से जीविका चला रही है वो चलाती रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है, मोहब्बत है, वो खत्म नहीं होगा, भले से लोग राजनीति वो नहीं खत्म होगा, ये राजनीतिक विषय है। और नाम लिखने का आदेश दिया तो और अच्छी बात है, हम सब अपने दुकानों पर नाम लिखते, हम तो बताया कि हमने तो अपने मेडिकल स्टोर पे पहले ही लिख दिया है, अपना नाम भी लिख दिया तो और अच्छी बात है। सारे लोग अपने नाम लिखिए तो और अच्छी बात है। योगी जी का सुझाव भी अच्छा है, नाम लिखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और हमारे जो हिंदू भाई भी हैं वो समझदार हैं, और हम लोग उनका कांवरिया का सावन 22 तारीख से शुरू हो रहा है, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।
लोगों से भी बात करते हैं कि इस तमाम चीज़ों को जिस तरह से मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने दुकानों पर बोर्ड लगाने का जिम्मेदारी दे दी कांवरियों को देखते हुए कि उनके पवित्र में और पवित्र सामान मिले उनको, शुद्ध और पवित्र, और उसको लेकर काफ़ी घमासान है। किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से हिंदू मतलब ये कानून जो योगी जी ने लाया है ये सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए लाया है या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लाया है? उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि अच्छा, हाँ, ऐसा है ना कि उनको ये लग रहा होगा कि ये हिंदू और मुसलमान करके हम बहुत ज़्यादा नाम कमा लेंगे। जैसे कि अयोध्या हारे हैं ना और बद्रीनाथ हारे हैं, अभी बुलडोजर की कार्रवाई इन्होंने बैक वापस लिया है, तो कोई इस तरीके का फैसला ना करें कि वापस लेना पड़े। कोई आप समझदार आदमी हैं, अच्छे हैं, जानकार हैं, तो कुछ अपने पार्टी में बैठ कर के मशवरा लेके कोई काम करें ताकि उससे लोगों को रोज़गार मिले, ना कि रोज़गार बंद हो। ये अब कई जगह मैंने देखा कि ढाबा तो था हिंदू का, हिंदू भाई का, काम करने वाले मुसलमान थे, तो अब सिर्फ मुसलमान तो मरे नहीं, उसमें मालिक भी मरा। और ये क्या है, मतलब कि हिंदू और मुसलमान के पहचानने की ज़रूरत क्यों है? क्या कोई टारगेट करने का प्लान है? इससे पहले कोई सरकार आई गई, कई सरकारें आई गई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कांवरियों के लिए जो इस तरह से बोर्ड लगाया जा रहा है कि हिंदू जो दुकानदार हैं वो बोर्ड लगाए ताकि वो मुसलमान दुकान में सामान ना खरीदे? ऐसी कोई सरकार? देखिए, बात ये नहीं है कि सामान ना खरीदें, वो सरकार का अंडरग्राउंड मकसद कुछ खतरनाक है, कुछ खतरनाक। उसको उस बात को मैं कहना नहीं चाहता। सरकार खुद समझ रही है कि मैं दोनों दुकान को अलग अलग नाम से पहचानने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो उनका इरादा अच्छा नहीं है। बस इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक राजनीतिक स्टैंड है, क्या कहेंगे? राजनीतिक स्टैंड से भी आगे का काम हो सकता है। हाँ, ये राजनीतिक स्टैंड से भी आगे का काम हो सकता है। ये पहचानना, जो एक तरीके से निशान लगाना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बराबर मुसलमानों पर अलग अलग तरीके से हमला किया जा रहा है, चाहे लिंचिंग का मामला हो, चाहे मस्जिद में घुस जाने का मामला हो। इसको लेकर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी बयान दिया है कि हमने जब विपक्ष को भर भर के वोट दिया तो आज वो सदन में मुसलमानों का माँ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी। किस तरह से आप देखते हैं? अब देखिए, वोट देना हमारा काम है, हम लोगों ने वोट दिया। अब हम लोगों को ये देखना है कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या करेगा। सब डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कभी बुलडोजर चल जाता है, बोलोगे तो मकान टूट जाएगा। मतलब विपक्ष भी इस तरीके से डरा हुआ है। सब डरे हुए हैं। और यहाँ नई नई कानून आ रही है, बिला वजह किसी को 90 दिन के लिए उठा लिया जाता है। ये सब कानून गलत है। कानून ऐसी बनाना चाहिए जिसमें हर आदमी एकदम कोई भय ना हो और एकदम बिंदास होकर काम करे। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अरे, हिंदू के बाद नाम मुसलमान ही का तो आता है। अगर एक पक्ष जो है तो हर वक्त उसको टारगेट किया जाएगा, तो क्या हमको विदेश से कोई चीज़ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है? सिर्फ हिंदू से ही सारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। या उत्तर प्रदेश में सारा यहीं बेच के सब कुछ हो जाएगा? बाहर विदेश में भी जाना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मुस्लिम देश और भी देश है, तो काम ऐसा करिए कि आपका दुनिया में नाम हो। इस तरीके से नाम नहीं होगा, चिराग बुझेगा जरूर। हाँ, इस तरीके से चिराग बुझेगा और नाम नहीं होगा। इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से बोर्ड लगाया जा रहा है हिंदू बोर्ड दुकानों पे कि मुस्लिम से सामान ना खरीदा जाए, और कांवरियों की पवित्रता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पवित्र खाएं, शुद्ध ना खाएं। देखिए, अगर पवित्रता को देखते हुए उन्होंने अगर फैसला लिया है योगी जी ने, तो अच्छा ही फैसला है। तो अब तो ये मतलब है कि जो मतलब खाली ये जो हिंदू मुसलमान लिखना है कि उसमें कार्ड से भी लिखना है कौन से मतलब जाति का है। जाति भी लिख दे तो और ज़्यादा शुद्धता होगी। तमाम निचली बिरादरी के लोग रोड पर दुकान लगाए, मोची हैं, चमार हैं, जो मतलब ठाकुर तो हमेशा लगा देते हैं कि ये ठाकुर ढाबा है। आप कहीं जो तो ये देखें कि ये मोची का ढाबा है,
ओवैसी साहब ने कहा है कि दलित का भी नंबर आएगा मुसलमान के पास। तो ये तो दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप कौन से भरम में जी रहे हैं? ये मेन दलित को टारगेट करना है। मायावती पहले ही बोली हैं, अगर मुसलमान को टारगेट करना होगा न तो मुसलमान के पास एक जीता हुआ केस है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ के जीता है कि मैं फल बेच सकता हूँ, यहाँ पर बेच सकता हूँ, बिना नाम लिखे बेच सकता हूँ। अगर वो कागज़ निकाल लेंगे आ जाएगा तो हम तो जीत, हमारा तो है। ठीक है, अभी प्रशासन कह रहा है 1 महीने के लिए हम लगा देंगे, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कोई यासीन नाम का आदमी है, मोहम्मद यासीन नाम का, उसने लड़ के जीत चुका है। वो आज की कोई बात नहीं है। ये टारगेट करना ही वो तो बल्कि बेहतर किया है। उनको अगर धर्म का मतलब वो देखना है तो जाति होना जरूरी है। जाति भी बोर्ड लगाया जाति होना जरूरी है भाई। मैंने हरिजन है, क्या कौन है, सी जाति का है? बोड़ है, क्या है, जितना भी वो है उसमें जात, सब नाम के साथ साथ जात भी लिखे, ताकि योगी जी की जो ये नया जो फार्मूला आया है ये और अच्छा लागू हो जाए और बढ़िया से काम करे। अरे मर्दे दूधवा 2 मिनट का भाई, जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब हम दूसरे रास्ते पर जाएंगे। ये दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? क्या वैसी की तरफ उनका झुकाव है? क्या लगता है? सज्जाद नोमानी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी इंडिया गठबंधन का चुनाव जो हुआ, अभी 1-2 महीने अभी थोड़ा थोड़ा सजाने में समय लगेगा। जब सजा के पूरा माहौल एकदम बन के खड़ा हो जाएगा तब सारे विपक्ष के लोग बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप मणिपुर चले जाते हैं, लोग से गले मिलते हैं, हाथरस में चले जाते हैं, गले मिलते हैं, तो मुसलमान से क्यों नहीं गले मिलते? अगर मुसलमान कहीं मारा जा रहा है, उनके परिवार के साथ बैठिए, मजदूर के साथ मिलते हैं आप, राहुल गांधी जी, बताइए। विपक्ष तो ये थोड़ा गलती तो करता है। मुसलमान कि आप यादव के यहाँ चले जाते हैं, मुसलमान से इतनी चिढ़ क्यों? सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमान देखिए कठपुतली का खिलौना है, जो आता है मुसलमानों के खाली वोट को भजा के चला जाता है। ना मुसलमान के दुख दर्द में कोई पार्टी खड़ी होती है। खड़ा कब होता है? जब उनका परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है, तब विपक्ष के लोग खड़ा होते हैं मीडिया में अपना चेहरा बनाने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए। तो विपक्ष को तो बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक क्या है, पब्लिक एक अच्छा राजनीति का नेता जो होता है सोच समझ को वोट करती है कि हमारा फला नेता अच्छा है, वो बोलेगा। अब जब बोलवा ही नहीं करेगा तो हमारा वोट देने का कोई मकसद है नहीं ना, तो हम नोटा क्यों ना दबाएं। ठीक ठीक। हाजी साहब, एक सवाल रह गया है आखिरी कि इससे पहले तमाम सरकारें हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए हिंदुस्तान जैसे बताया ना कि एक इसमें न जाने कितने धर्म और जाति के लोग हैं, न जाने कितने भाषाएं बोले जाती हैं और एक दूसरे से गले मिल के रहते थे। ईद अगर से अब जो हमारे जो कवि थे, उन्होंने वो अपने ईद वाले में किताबों में भी लिखा है कि दोनों दुआ में कि जब वो अगर से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अगर से मुस्लिम भाई जा रहा है तो हिंदू भाई इसको गले लगा रहा है। ये सब परंपरा पहले से चली आ रही थी और अब भी है। अभी हमारे अगर ईद की आई तो हमारे हिंदू भाई जितने हैं तब घर पे सेवई खाने आते हैं, हम उनके यहाँ वो नहीं आते तो हम सेवई पहुँचाने जाते हैं। अगर तो होली पे आए तो हमें गुजिया वो खिलाने बुलाते हैं, वो हम गुजिया उनको भेजते भी हैं। तो ये चलता रहता है। अब जैसे अभी कहा थे कि जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि ये मुसलमानों पे टारगेट नहीं है, तो उनका कहना भी सही है। उसमें बोर्ड लगे तो सभी जाति का लगे कि हिंदू भाई में भी है तो जाति है। वो ख़ास तौर से जैसे ओवैसी जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि दलितों पे हमला है, तो ये दलितों पर भी हमला भी हो सकता है। लेकिन अब अगर से ये चाहें कि मुसलमान से हिंदू ना खरीदे, हिंदू से मुसलमान ना खरीदे, तो फिर हमारे देश में पेट्रोल डीजल मात्र 15% पैदा होता है, 85% गल्फ सिटी से आता है। तो सारे मुस्लिम कंट्री हैं वो तो कभी नहीं किया, मुस्लिम कभी कहेगा ही नहीं। हम जब देश वो बांटेगा नहीं, धर्म और जाति के लेके बांटेगा ही नहीं। आप आइए, हमारे यहाँ स्वागत है। कभी मुस्लिम कंट्री वो सबको गले लगा के चलते हैं, हिंदुस्तान का भी गले लगाते हैं, कारोबार अच्छे हैं। तो इस तरह का जो है वो मुस्लिम के आड़ में
टारगेट किसी और पे किया तो अभी योगी जी को क्या फैसला लेना चाहिए कि किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए फिलहाल के तौर पे? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं उनको देखिए, है। उनको जो अच्छा लगा अभी कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, तो उनका फैसला, शासन सरकार का फैसला, हम उनका स्वागत करते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो नाम लिखने में कोई एतराज़ नहीं है। नाम लिखेंगे दुकान पे, जैसे हमने कहा कि पहले भी लिखे, तो और बस वही 100-200 रुपया खर्चा होगा बोर्ड का, और कोई दिक्कत नहीं है। और नाम लिखने में और अच्छा है। हम तो अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि नाम लिखिए, बड़ा बड़ा नाम लिखिए, दुकानों भी लिखिए, अपने दुकान के नाम के साथ साथ अपना प्रोप्राइटर के नीचे भी अपना नाम लिखिए, ताकि जो हमारे सरकार ने आदेश दिया उस आदेश का पालन करें। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देश में चल रहे नफरती माहौल को किस तरह से आप देखते हैं?